अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है वेरिएबल्स को सेपरेट करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो है एक्स टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। यानी कि जो भी टर्म्स एक्स वाली हैं वो सब एक साइड लानी है और जितनी भी वाई वाली टर्म्स है वो हमें एक साइड लानी है। तो देखिए एक्स टेन वाई डी वाई, ये जो एक्स है टेन वाई डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये डी एक्स वाली साइड जाएगा तो ये करेगा डिवाइड। तो ये अब हमें मिलेगा टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। एक्स मल्टीप्लाई कर रहा था, डी एक्स के साथ डिवाइड किया। तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट हो चुके हैं। टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ वी टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो टेन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन सेक। तो यहाँ पे हम विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एल एन सेक वाई इज इक्वल टू वन अपान एक्स। वन अपान एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एल एन एक्स। यहाँ पे भी देखिए एल एन सेक वाई था, एल एन एक्स था, दोनों में एल एन यूज हुआ है। तो जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे उसके साथ भी हम प्लस एल एन यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एल एन सी। अब आप देख सकते हैं कि एल एन सेक वाई इज इक्वल टू, ये दो एल एन के बीच में प्लस है तो एक ही हम एल एन लिखेंगे और ये एक्स और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नाउ वी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट सेक वाई इज इक्वल टू एक्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम हाँ यहाँ पे भी हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। ये वाली जो टर्म थी एक्स साइन वाई डी एक्स, इसको हम ले गए हैं इस ज़ीरो वाली साइड। तो यहाँ पे ये प्लस है, जब ये जाएगी ज़ीरो वाली साइड तो ये हो जाएगी माइनस। माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स, ये वाली टर्म हम ज़ीरो वाली साइड ले गए हैं और ये वाली टर्म अपने साइड पे मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन वाई है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो देखिए कोस वाई डी वाई अपान साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस एक्स डी एक्स बचा, साइन एक्स यहाँ चला गया तो यहाँ पे बचा माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स डी एक्स। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड आके इस साइड आके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी टेक एंटी now we take integration on both sides we get sine of integration cos y dy upon sin y is equal to, यहाँ पे ये देखिए माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए आप माइनस को हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिखा है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में हो और उसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में मौजूद हो। जिस तरह से आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है और उसका जो डेरिवेटिव है एफ डी एक्स वो न्यूमरेटर में मौजूद है। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आप देखें दोनों साइड, यहाँ पे जाता डिनोमिनेटर में साइन वाई था, फंक्शन हमारा साइन वाई था जिसका डेरिवेटिव होता है कोस वाई। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन साइन वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आप हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर एक्स था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x। तो एक्स हमारे पास मौजूद था, हमें 2 की ज़रूरत थी तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से डिवाइड भी किया है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें ऊपर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव मिल चुका है ऊपर।
तो इसका भी जो है देखिए इंटीग्रल क्या होगा, ये -1/2 ये सेम रहा ln, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा x² + 1 प्लस ln c, क्योंकि यहाँ पे भी ln है, यहाँ पे भी ln है, तो ये हो जाएगा ln c। ln sin y इज इक्वल टू, इस ln की वजह से ये जो -1/2 था, अब ये पावर बन जाएगा x² + 1 का। देखिए आप देख सकते हैं ln x² + 1, ये -1/2 था, अब ये पावर बन गया है इसका x² + 1 का, और यहाँ पे भी ln यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी ln यूज़ हुआ है, तो कांस्टेंट के साथ भी हम ln यूज़ करेंगे। तो sin y इज इक्वल टू 2 ln है, 2 ln के बीच में प्लस है, तो ये हो जाएगा ln, ये वाली टर्म और ये सी वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या गेट करेंगे, sin y इज इक्वल टू x² + 1 पावर 1/2 इंटू टी सी। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर माइनस में 1/2 माइनस में, जब ये जाएगा नीचे यानी डिनोमिनेटर में, तो इसका पावर जो है वो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा c/x² + 1 पावर 1/2। 1/2 है तो इसको हम यानी रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो साइन वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा c/रेडिकल x² + 1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बुक में जो है रेडिकल x² + 1 c के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर जो है वो डिवाइड करेगा, साइन y इज इक्वल टू c/रेडिकल x² + 1। तीसरा क्वेश्चन है y इंटू x + 1 dx प्लस x इंटू 1 + y dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म थी y इंटू x + 1 dx, इसको हम 0 वाली साइड ले गए हैं, प्लस सी 0 वाली साइड गई, ये हो गई -x। अब हमने क्या किया, ये y जो है इसके साथ 1 + x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, जब इस साइड आएगा तो ये करेगा डिवाइड। तो देखिए ये बन गया 1 + x dy/y, और ये जो x था ये इसके साथ 1 + y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो गया -1 + x dx/x। तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। नाउ वी टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, वी गेट साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 + y dy/y इज इक्वल टू, इस माइनस को हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले ले लिया है, 1 + x dx/x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास था 1 + y/y, 1 + y/y। तो इस जो अपान में जो y है, इसको हमने जो है 1 के साथ अलग लिख लिया, तो ये हो जाएगा 1/y प्लस इस y के साथ हमने अलग लिखा है, तो ये हो जाएगा y/y, y से कट जाएगा और हमें मिलेगा 1/y + 1। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 + y/y हो गया, 1/y + 1। तो यहाँ पे भी सेम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x + x t dx। अब देखिए 1/y का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा ln y प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, y हो जाएगा माइनस माइनस सेम रहा। 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ln x प्लस 1। अब यहाँ पे 1 का जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस x और प्लस सी। यहाँ पे ln यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई में मिला है और प्लस एक्स मिला है, तो इन दोनों के आगे एल एन नहीं है, तो यहाँ पे भी सी के साथ एल एन यूज़ नहीं होगा। एल एन सी के साथ तब यूज़ होता है जब हर टर्म के आगे एल एन हो। तो देखें अब ये माइनस एल एन एक्स प्लस सी था, जब इसको हम ले गए इस साइड तो ये हो गया प्लस, तो ये देखें एल एन वाई प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। अब हमने क्या किया कि ये एक्स प्लस वाई को एक साथ लिखा है और एल एन एक्स एल एन वाई को हमने एक साथ लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब देखिए एल एन एक्स प्लस एल एन वाई था, दो एल एन के बीच में प्लस था, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स वाई। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है एक्स प्लस वाई प्लस एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू सी।